का सीलमपुर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। 24 अक्टूबर 2021 को भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर देश विरोधी नारे और पाकिस्तान की जीत का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया जा रहा था। ऐसे कई प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। वहीं बात करें सीलमपुर की, तो सीलमपुर में भी पटाखे फोड़े गए। सीलमपुर के निवासी दीपक और नवीन ने पटाखे फोड़ने का विरोध किया, तो उसके बाद विशेष धर्म के लोगों ने दीपक और नवीन के घरों पर 27 तारीख को पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें दीपक के सिर पर गहरी चोट लगी, जिस कारण 8 टाँके आए हैं और वहीं नवीन की नाक पर भी चोट आई। और ये क्या सारा माजरा है, इसकी बात हमने जब नवीन से की तो नवीन ने बताया है कि जो हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा 1.5 महीने का है, जिसको बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने बताया कि बच्चा छोटा है, कृपया करके पटाखे ना फोड़ें। तो उसका बदला उन्होंने 27 तारीख को 11-12 बजे के लगभग पत्थरों से घर पर हमला किया, और जिसको हमने समझाने के लिए उन लोगों को नीचे गए, तब उन्होंने हमें जीने से खींचकर हम पे लगातार हमला कर दिया, जिस कारण दीपक के सर पे चोट लगी और नवीन की नाक पे चोट लगी। इस पीड़ित परिवार से काफ़ी लोग मिलने आ रहे हैं। आरएसएस के लोग हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, वह सभी लोग इस पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। और उसी में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राकेश कुमार गोला भी इस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। आइए सुनते हैं कि पीड़ित परिवार का क्या कहना है, उसके बाद आपको सुनाएंगे राकेश कुमार गोला उन्होंने क्या सांत्वना दी इस पीड़ित परिवार को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है जी। नवीन जी, क्या माजरा था उस रात का? क्या हुआ था? किस तरह झंडा फैला? किस तरह चोटें लगी आप लोगों को? जिस तरह से आपने अपना एक वीडियो वायरल किया है जिसके अंदर सर भी फटा है, बताया गया नाक की हड्डियाँ टूटी है, क्या मामला क्या था उस रात? उस रात ये सर 12 बजे नीचे पटाखे फोड़ रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे हमारे घर के नीचे, वहाँ पटाखे फोड़ रहे थे। तो हमने उसको बोला कि क्यों भाई पटाखे फोड़, क्यों आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, और वो भी 12 बजे रात को। तो उन्होंने कहा चुप्पे चूड़े चमार भंगी, चल हट यहाँ से, तेरे को तो मैं देख लूँगा, चल। भाई ने भी बोला कुछ नहीं, हम अंदर चले गए। हमने कहा क्या हाल है, फिर नारेबाजी भी कर रहे थे, हम चले गए। फिर ये 27 की घटना है जो हमारे साथ घटना घटी। उसके बाद से क्या माहौल बना होता उस वक्त? वो पटाखे क्यों फोड़ रहे थे और आपको बाद में देख लेंगे ऐसा वर्ड क्यों यूज किया इस तरह आप बता रहे हो? जब तक तो हमें सर पता नहीं था, हम तो उठ के गए, हमने देखा नीचे आतिशबाजी हो रही है। हमें बाद में पता चला कि इंडिया हमारा कोई मैच हो रहा था उस दिन, हमारा तो फेस्टिवल था, तो हम तो उसमें बिजी थे, हमें पता ही नहीं इंडिया का मैच हो रहा था। वो नारेबाजी कर रहे थे जिंदाबाद के पाकिस्तान के, तो हमें नहीं पता। हमने तो सिर्फ पटाखे के लिए मना करा कि यहाँ पटाखे क्यों फोड़ रहे हो भैया रात को 12 बजे। तो उन्होंने कहा कि चल बे भंगी छोड़े चमार, तेरे को तो हम देख लेंगे, चल। तो हम भी चले गए अंदर अपने घर में, हमने क्या करें। तो ये लड़ाई दंगा किस तरह हुआ? जैसा आपने बताया कि हमने बोला पटाखे मत छोड़ो, उसको आपको उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले, आप अपने घर में आके सो गए। फिर ये मामला इतना बड़ा क्यों? लड़ाई कैसे हुई? ये क्या दंगा कैसे हुआ? दंगा हुआ था या हाथापाई हुई है? क्या हुआ था? हम तो फिर उसके बाद शांत हो गए थे, हम नॉर्मल हो गए, जैसे हमें रहना यही है, क्योंकि हम तो रहते यही हैं, यहाँ तो रहना यही है। फिर हम अपने घर चले गए, अगले दिन हम भूल गए ये सब चीज़ें, छोड़ो भैया हमें तो रहना है, हम अपने काम धंधे करने, पढ़ना लिखना है यहाँ पे। फिर ये 27 तारीख की 11 बजे दिन में 27 तारीख को इन्होंने छतों पे पत्थर फेंकना शुरू करे। हमारे दीपक भाई हैं, मेरे भतीजे ऊपर, माता जी हमारी जो हैं, हमारी ताई उनको मालिश कर रही थी, लेकर बैठी हुई थी अपनी गोद में। तो उधर पत्थर आके गिरना शुरू हुए। पत्थर बच्चे के लगते लगते बच्चा बिल्कुल यहाँ लगा, उसके बड़ा पत्थर, वो भी बड़ा पत्थर, और वो 1.5 महीने का, तो उसकी जान भी जा सकती थी, चली जाती उसकी जान को, 1.5 महीने का बड़ा पत्थर था। तो उन्होंने सूचना दी इनकी माता जी ने कि ऐसे पत्थर गिर रहे हैं आगे। तो ये आए ऊपर, उन्होंने देखा वही लोग पत्थर फेंक रहे थे जो हम फोड़ रहे थे। अब इन्होंने उसको मना करा, मैंने भी मना करा अपनी छत से, मैं वहीं तक कुछ टाइम अपनी छत के ऊपर के फ्लोर पे। तो मैंने मना करा भाई क्यों फेंक रहे हो? इन्होंने मना करा, अरे पटाखे क्यों फेंक रहे हो, क्या बात है भाई कैसे? तो उन्होंने कहा चल बे वो चूड़े चमार नीचे आ, तेरे को तो अभी नीचे आकर बताता हूँ मैं, चल नीचे आ। तो उन्होंने कहा क्या बात है भैया क्या है? कह रहा नीचे आवे चूड़े चमार,
आज तुझे बता ही दूँ। तो मैंने कहा अरे रहने दो, मैंने इन्हें मना करा। मतलब फिर ये हमारे को नीचे जाने लगे, मतलब देखने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए। इतने में इन्होंने हमें अपने जीने पे से खींच लिया और हमारे साथ खूब मार पिटाई करी। हमें नीचे घसीट के मतलब बाहर लिया है और वहाँ हमें खूब मारा, ईंटों से मारा, और सबने पकड़ रखा था हमें और मारे जा रहे थे, हमें घेर के मारा, खूब मारा हमें। कितने लोग हुए लोग? मुख्य आरोपी तो 4 हैं, उनके अन्य साथी भी हैं। तो आपने उनकी पहचान करी है, पुलिस को क्या बताया? पहचान जब तक सामने नहीं आएंगे, पहचान तो जब ही करेंगे। नंबर की कॉल किसने की? 100 नंबर की कॉल दोनों ने करी थी हमने। 100 नंबर की कॉल पर यही बताया जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने उस वक्त वहाँ जग प्रवेश में आके, हम खून में लथपथ जग प्रवेश गए थे, तो जग प्रवेश में उन्होंने बताया, वहाँ आए, उन्होंने एमएलसी वगैरह की बाद हमें आने के लिए बोला। तो हमारी वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब खून ब्लडिंग रुक नहीं रही थी, इनके टांके में से खून दोबारा बैक आ रहा था, तो रेफ़र करा गया इन्हें जीटीबी में। कितने टाँके लगे अभी? टोटल 7 टांके आए इनके सर में। अब कैसी हालत है इनकी, अगर मैं हालत की बात अब भी इनसे कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा, बिल्कुल ऐसी कंडीशन इनकी बहुत गंभीर है अभी भी ये कह रहे हैं मेरे को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मतलब लग रहा है ऐसा इन्हें। आप भी देख सकते हैं पूरा मुंह इनका स्वेलिंग आई हुई है, पूरे फेस पे, नेक पे, बैक जो ये है। चोट जो लगी है इनके ठीक सर के बीच में लगी है? बहुत गंभीर चोट लगी आई है इनके, सीटी स्कैन वगैरह सारे हो चुके हैं इनके, रिपोर्ट। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की बात है क्या? डॉक्टर ने कहा भी आप ना कुछ बोलें ना कुछ करें, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा एक तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, वरना बोलने की ज़रूरत नहीं है। कितने सालों से, अगर मैं बात करूँ, कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? ये एरिया क्या, पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है? ये न्यू सीलमपुर एरिया है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में न्यू सीलमपुर। और ये अपना हमारी तो यहीं की पैदाइश है। मैं 26 ईयर ओल्ड हूँ, 26 साल का, और ये हमारे भाई हैं, ये भी इनके भी यहीं की पैदाइश है। हमारे माँ बाप 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। जिनसे झगड़ा हुआ किस तरीके का काम करते हैं? वो कौन लोग हैं जिनसे झगड़ा हुआ? वो भी कई सालों से आपके साथ रहते ही होंगे, तो क्या जी लग रहा बिल्कुल, है कि उनका परिवार का वो भी यहीं रहते हैं पड़ोस में, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हमने तो समझाने का काम करा, उसका हमें परिणाम मिला, ये परिणाम मिला उसका किस हमें। चीज़ का काम करते हैं? कितने लोग परिवार में रहते हैं उनके? वो डेली का काम, उनके परिवार में उनके 4 लड़के, माता पिता, ये लोग हैं। तो जब आपसे झगड़ा हुआ था, क्या वो सारे के सारे शामिल थे या सिर्फ उनके बेटे शामिल थे? परिवार पूरा शामिल था और अन्य साथी भी थे उनके, जो बाहर के हैं। उसमें और रहते हैं या बाहर के लोग? हाँ, जो भी उन्होंने बाहर से बुलाए थे, हम चेहरा पहचान लेंगे। आप पहचान सकते हैं? तो पुलिस ने आपकी क्या मदद करी उस वक्त आके, अगर मान बात करूँ? उस वक्त खाली पुलिस ने हमारे वैसे ऑर्डिनरी मुंह से खाली सुना हमें, और फिर बयान के लिए बोले, लेकिन बयान की स्थिति में तो है नहीं, और दोनों के होने एक साथ बयान, क्योंकि दोनों के साथ घटना एक साथ घटित हुई है। तो पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि कोई ऐसी वाली बात नहीं, जब आप पूरे बेटर कंडीशन में आ जाएं, थोड़ा सही हो जाए बोलने की स्थिति में, जब हमें बयान दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने भी आकर खुद डीसीपी साहब ने कल आए थे, इतनी गंभीर स्थिति देखी, इनकी आंखों से खूब लगातार रेड आंखें हो रही थी और आंसू लगातार निकल रहे थे इनके लगातार। उन्होंने भी पुलिस का रवैया कैसा लगा आपको, अगर मैं पुलिस की बात करूँ? पुलिस हमारा पूरे समर्थन कर रही है। पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आपको कोई भी भय में आने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आपने जो बयान जो हुआ घटित हुआ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 308 का मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है और इन पे लगने हैं एक्ट, क्योंकि वो तो हम थे नहीं जब वो सब हुआ, मतलब जब उन्होंने FIR बनाई है अपनी। तो क्या लग रहा है कि पुलिस वाले किसी तरीके से आप पे दबाव बनाना चाह रहे हैं, या कोई भाई आपका जो उसको शिनाख्त के लिए ले जा रहे हो या पहचान के लिए ले जा रहे हो, कुछ ऐसा है? हमारे कार्रवाई शुरू करी है क्या? पुलिस का तो हमें पूरा समर्थन मिल रहा है जी। यहाँ की जो पुलिस के जो हमारे DCP साहब हैं, SHO साहब हैं, IO साहब हैं, DCP साहब यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना अच्छे DCP मैंने आज तक पहले देखे नहीं। ऐसे DCP हम पूरा आश्वासन दे के गए हैं, पूरा देख कर गए हैं, ऊपर तक आए, पूरे क्षेत्र को उन्होंने सही से देखा है कि यह क्या क्षेत्र है, क्या घटना है, उन्होंने खुद जाकर देखा है पूरा यहाँ का। कि ये जो घटना घटी है आपके साथ, आपने बताया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और इंडिया हार गई थी, जिसके जश्न में इन्होंने पटाखे फोड़े, आपने ऐसा बताया जी। तो क्या लग रहा है उससे पहले भी ऐसा कुछ करते थे आपके पड़ोसी, या पहली बार ऐसा हुआ है? उससे पहले तो कोई सर पटाखे नहीं फोड़े। उस दिन ये हम तो घर में थे, सोने जा रहे थे, तो ये लगातार आवाज़ें आ रही थी, हम नींद आ नहीं रही थी, तो मना करा कि भैया यहाँ पटाखे मत फोड़ो।
तो जब तक हमें पता नहीं था कि क्या हारा कौन हारा। शोर शराबा किस तरीके का हो रहा था, क्या क्या बात? शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा था, किस तरीके का शोर किसी शराबा? तरह के नारेबाजी लग रही थी। हमने सिर्फ पटाखों को लेके मना करा, तो उन्होंने कहा चल भी चूड़ी चमार बन गई, चल तेरे को तो मैं देख लूंगा। नारे लग रहे थे उस तरफ, नारे लग रहे थे उस तरफ, पटाखे फेंके जा रहे थे इस तरफ। नारे किस तरह के नारे लगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन जिंदाबाद? भारत जिंदाबाद है, पाकिस्तान? विरोध में लग रहे होंगे सर। जब हमें पता चला बाद में कि इंडिया हारा, तो क्या जिंदाबाद हो सकता है, क्या जिंदाबाद, बताइए आप। तो कितने घर है, अगर बात करूँ यहाँ हिंदू कितने रहते हैं इस मुस्लिम? यहाँ तो बहुत कम संख्या में हिंदू की संख्या, घरों की संख्या है यहाँ पे, तो क्या बहुत कम। लग रहा आपको कहीं ना कहीं इस रूट के द्वारा आप पे दबाव बनाया जा रहा हो कि आप भी यहाँ से पलायन करें, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? दबाव का तो है सर, दबाव का तो है। यहाँ से लगातार पलायन तो जारी है, चलता आ रहा है लगातार पलायन, और लगातार पलायन यही मुद्दा है सर। डैमेज हालत कर दो, डर जाएंगे, जाएंगे देख के मकान यहाँ से। मैंने भी कल ये पूछा तो डीसीपी साहब ने पूरा कहा बेटा कोई ऐसी डरने की आवश्यकता नहीं है, मकान क्यों बेचोगे तुम। मैंने पूछा कि सर क्या करें, इतनी ऐसे डराया जा रहा है तो मकान बेच दें सर। उन्होंने कहा थोड़ा सा विश्वास है। मैंने कहा सर पूरा विश्वास है, मेरे को पूरा विश्वास है। उन्होंने जिस तरीके से मुझे आश्वासन दिया, बोला, मैंने देखा खुद अपनी आंखों से। पुलिस पूरा कॉर्पोरेशन कर लिया, पूरा कॉर्पोरेशन कर लिया, पूरा साथ दे रही है। कि कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा का नाम जो लिया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो, या आरोप लगाए जा रहे हैं इस प्रकार के? ये सर बिल्कुल गलत है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, सब भाई हैं हमारे। कल भी यहाँ पे पूर्व विधायक जो कि मुस्लिम है, एमएलए रहे पूर्व, चौधरी मतीन साहब आए थे हमारे यहाँ पर। क्षेत्रीय सारे मुस्लिम परिवार आए थे यहाँ पर, मिलकर गए, बात कर गए। ऐसे उन्होंने बताया हमें, कोई ऐसी बात नहीं, हम तो सारे मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। हमारा बोलिया वो तो वहाँ गए भी नहीं, उन्होंने कहा ये तो अपराधी लोग हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे। बोला उन्होंने किसी तरीके की कोई आवश्यकता हो, कोई परेशानी हो हमें बताइए, खाने पीने की कैसे भी हो। उन्होंने कहा साथ रहने वाले लोग हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, जो लोग गलत हैं उनको गलत बोला जाएगा, जो लोग सही हैं सही हैं। और ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, अनेक मुस्लिम परिवार हैं यहाँ पर, किसी से कोई मतभेद नहीं है। कहीं पहले झगड़ा हुआ? आपने बताया कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। हाँ। तो पहले किसी बात को लेकर कोई झगड़ा आपस में मतभेद हुआ है कभी? किसी से भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं यहाँ पर। लेकिन ये है कि ये परिवार ऐसा है, इसने करा, इनके लोगों ने, इनके लड़कों ने, इन्हें समझाना चाहिए था, इनके माता पिता को समझाना चाहिए था, बहुत समझाना चाहिए था। ये इन्होंने ऐसे करा, गलत करा बहुत। इनसे और 7 टाँके बताए जा रहे हैं परिवार के द्वारा। तो क्या लग रहा है आपको, ये न्यू सीलमपुर में आप मिलने आए हैं, तो क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल आपने देखा है यहाँ पे? माहौल तो शांतिप्रिय है और सेफ्टी के लिए पुलिस भी बैठी है। यहाँ की स्थानीय पुलिस थोड़ी मुस्तैद हो गई है इस मामले में कि कोई भी इसका फ़ायदा ना उठा सके, कोई भी सांप्रदायिक बात को ध्रुवीकरण ना कर सके। तो नीचे पुलिस भी बैठी है, सीआरपी भी बिठा दी गई है इनकी सेफ्टी के लिए। और मेरा पुलिस माननीय डीसीपी से यही निवेदन है कि यहाँ के जो हिंदू हैं, जिनके मन में भय का वातावरण आता जा रहा है, वो भय का वातावरण ना रहे और हिंदुओं की सेफ्टी के लिए प्रयास करें। ये भी मैं पुलिस महकमे से कहना चाहता हूँ। और इन परिवारों को भी मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपना पूरा हिंदू समाज, पूरा क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं। घबराने की, मन में भय के आने की कोई चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम 24 घंटे आपके साथ रहेंगे हमेशा, ऐसा मेरा आश्वासन है। राकेश जी, क्या कहेंगे आप हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, क्या लग रहा है आपको? कई दिल्ली की जगहों से ये भी आवाज आई है कि हिंदू कुछ कॉलोनी से पलायन कर रहे, डर के मारे। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर भी इस तरीके का माहौल बन चुका है? कुछ शरारती तत्व जो होते हैं वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि जो बचे कुचे हिंदू हैं वो अपनी प्रॉपर्टियों को बेच के सस्ते दामों में चले जाएं। क्योंकि जो प्रॉपर्टी के रेट होते हैं, अगर हम वहाँ थोड़ा सा दंगा करेंगे तो हिंदू वहाँ से कम पैसे लेके और वो प्रॉपर्टियाँ खाली कर देंगे, और जिससे माहौल ऐसा बनाते हैं वो लोग। ये पूरे हिंदुस्तान में होता है और दिल्ली में भी हो रहा है, कई जगह पर हमने देखने को मिला है, ऐसी बात नहीं है। अभी जो झगड़ा हुआ है, झगड़े की एफआईआर तो जैसे 308 का जो केस बनाया गया है, इस पे 307 भी बन सकती थी और भी दवाएं लग सकती थी। क्योंकि जो सामने का पक्ष है वो क्षेत्र में ऐसा सुनने में आता है कि ऐसा वातावरण बनाता है कि वो अपनी दादागिरी स्थापित करना चाहता है। तो पुलिस उन पर दबाव बनाने के लिए, और जैसा माहौल बनाया गया है कि अभी पाकिस्तान के नारे लगाए गए, जिंदाबाद के, और पटाखे फोड़े गए, तो ऐसे देशद्रोही धाराएं भी जो होती हैं उस धाराओं पे भी केस बना सकती है, जिससे आने वाले समय पे ऐसे लोग
देश के खिलाफ कोई वातावरण ना बना पाए, ध्रुवीकरण ना कर पाए, सांप्रदायिकता ना फैला पाए, क्योंकि 2 साल पहले भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा दंगा इस ध्रुवीकरण के नाते हुआ था। तो आगे ऐसा ना हो, हिंदुओं में भय का वातावरण ना बने और हिंदू यहाँ पर सुरक्षित रहे। मेरा यही पुलिस महकमे से निवेदन है, पुलिस डिपार्टमेंट से, डीसीपी महोदय से, एसीपी महोदय से, एसओ साहब से, कि इन जो क्षेत्र में जितने भी हिंदू हमारे रह गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएं और काम करें। और हिंदू महासभा के नाते मैं इनको आश्वासन देता हूं, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और हमारे जितने भी इनसे सहयोग, जो भी ये सहयोग मांगेंगे, हम तुरंत इनके लिए सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।